तो मैंने आज जो सीरीज़ देखी वो है जेफरी डार्मर। आई मीन नेटफ्लिक्स के ऊपर इसका नाम डार्मर है, बट ये एक सीरियल किलर के ऊपर है जिसका नाम था जेफरी डार्मर। और ये बहुत अच्छी सीरीज़ मुझे लग रही है क्योंकि मैंने इसका पहले एपिसोड ही देखा है। और मैं क्राइम स्टोरीज इतनी देखता नहीं हूँ, बट मेरी एक फ्रेंड थी, वो क्राइम सीरीज़ देखती थी तो मुझे आदत हो गई। और क्राइम पेट्रोल वाली नहीं है, थोड़ी ज़्यादा कुछ ये डेप्थ में है, बट मज़ा आया। फर्स्ट ऐसा लगता है कि तुम उसी रूम में एक तरीके से पहुंच चुके हो। बहुत अच्छी एक्टिंग है वहाँ पे इस सीरीज़ में लोगों की। तो इसमें होता ही है कि जेफ जो है वो एक फ्लैट में रहता है और उसके नेबर जो है हमेशा कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारे फ्लैट की वजह से हर जगह फॉल स्मेल आती है और तुम्हारे रूम से शोर भी बहुत आ रहा होता है। और जेफ अक्सर इन सबको बहाना लगा देता है कि कभी भी अगर ये लोग जेफ को कुछ पूछते हैं तो जेफ बहाना लगा देता है कि मेरे फ्रिज में मीट था, पोक मीट, वो ख़राब हो गया इस वजह से आ रही है, या फिर मेरी फ़िश को कोई बीमारी है उसको ये बोलते हैं और इस वजह से पानी गंदा हो गया और उसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगा के निकल जाता था, सिर्फ झूठ बोलता था। जेफ जो है वो एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर है और इसलिए वो एक गे बार में जाता है और वहाँ पे दो ब्लैक गे होते हैं, उनको वो ड्रिंक्स ऑफर करता है और वो ले लेते हैं। इतने में उनका तीसरा दोस्त भी आता है जिसका नाम ट्रेसी होता है और वो उसको भी ड्रिंक्स खरीद के देता है और बात करते हैं। उसके बाद वो डांस करता है और जेफ उनको बोलता है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं आर्ट्सी स्टफ़ की फ़ोटो खींचता हूँ। तो वो तीनों ब्लैक जो होते हैं गे वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बोलता है तुम न्यूड्स भी लेते होगे? तो बोलता हाँ मैं सही में लेता हूँ न्यूड्स, मैं आर्ट्सी फ़ोटोग्राफ्स खींचता हूँ और मैं तुम सबके $50 में न्यूड्स भी ले लूँगा। अगर तुम चाहते तो हम अभी चल सकते हैं मेरे अपार्टमेंट में और मैं तुम्हें $50 भी दे सकता हूँ हर एक को। तो वो मना कर देते हैं, वो दो मना कर देते हैं, लेकिन जो ट्रेसी होता है वही जेफ का टारगेट होता है बेसिकली। और जेफ क्या कर रहा होता है, पिछले हफ्ते भी आया होता है और उसने इनको पहले भी ड्रिंक्स खरीद के दी होती हैं, पहले से इनका ट्रस्ट गेन कर रहा होता है और पिछले हफ्ते कुछ नहीं करता है। तो एक बारी कंटैक्ट करके पिछले हफ्ते कुछ नहीं करता, कोई मूव नहीं करता है उनके लिए और ऐसे ही चले जाता है। तो इस बारी वो और जेफ जो होता है वो अकेला ब्लॉन्ड होता है जो कि ये कर रहा होता है और उनको पता होता है, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा जेफ पे ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं। बट जेफ जो है वो अपना साजिश जो है अपनी चला रहा होता है और वो ट्रेसी की तारीफ वगैरह करने लग जाता है कि तुम्हारा ये स्ट्रक्चर अच्छा है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, बोन मसल्स ये सब हैं, और जब मैं डांस कर रहा था लाइट भी तुम्हारे चेहरे पे पड़ रही थी। ये वो बड़ी वैसे उसको तारीफ़ करके ले जाता है अपने रूम पे उसको। और जैसे ही ट्रेसी उसके रूम पे पहुंचती है उसको नेगेटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जेफ का रूम जो होता है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। रूम के अंदर एक तो सबसे पहले स्मेल होती है, खिड़कियां भी बंद होती हैं और ट्रेसी जैसी ही रूम में जाती है उसको नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती है और वो बोलती है कि मतलब थोड़ी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। तो फिर वो वही अपने पॉर्क चॉप वाली मीट वाली उसको सुना देता है अपना बहाना कि ये मीट है ख़राब हो गया इसलिए ये आ रही है। तो वो बोलता है कि विंडोज़ खोल देते हैं, तो वो मना कर देता है और बोलता है कि मुझे खुली विंडोज़ नहीं पसंद है, बाहर से शोर आता है। और बोलता है कि मैं हवा के लिए एयर कंडीशनर ऑन कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, टेंशन नहीं लो। और ट्रेसी उस टाइम पे रूम में चीज़ों को देख रहा होता है और वो बोलता है कि बोलता है कि तुम एसी ऑन कर दो ये वो। और इतने में जेफ क्या करता है, वो बात करते करते गेट को लॉक भी कर देता है और बियर सर्व करना स्टार्ट कर देता है। पर वो ट्रेसी की बियर में कुछ डाल देता है, मिला देता है और उसको देता है। और ट्रेसी उससे पूछते भी है कि ये फ्रॉथ क्या है मेरे ग्लास में। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, ग्लास गंदा होगा तो शायद डिश सोप की वजह से कुछ है।
तो उसके सामने अपना गिलास तेज़ तेज़ पी लेता है और ट्रेसी भी पी लेता है वो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ट्रेसी को सही नहीं फील होता है, तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो जेफ उसको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि नहीं तू मत जा, तुझे अभी क्यों जाना है, सब मेरे को छोड़ के क्यों चल जाते हैं, क्या मैं कुछ अलग हूँ, मेरे में कुछ है क्या, मैं कोई पागल वागल हूँ क्या, कुछ अजीब हूँ मैं। तो ट्रेसी मतलब उसको गेज नहीं कर पा रहा होता है कि क्या बोले। तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे जाना है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो जैसे ही जाने लगता है इतने में जेफ तलवार निकाल लेता है और उसको डरा देता है कि बोलता है कि तू, जैसे ही वो ट्रेसी चिल्लाने लगता है वो तलवार से उसको सही से डराता है और बोलता है कि अब चिल्लाना मत तू, मैं कुछ नहीं करूँगा, तू बस मेरी बात मान। तो अब जेफ ने अपनी गेम स्टार्ट कर दी होती है। ट्रेसी फंस गया होता है उसके रूम के अंदर, अब उसको जेफ ने मारना है। तो जेफ जेफ क्या करता है, वो बोलता है कुछ नहीं, मैंने तेरे को बोला था जब हम रेस्टोरेंट में थे, मैंने तेरे को बोला था कि मैं तुझे मूवी दिखाऊंगा, तो चल आप मूवी देखते। तो वो अपने बेडरूम में उसको लेकर जाता है, वहाँ पे वो मूवी लगाते हैं और जेफ वहाँ पे एग्जॉस्टिस मूवी लगा देता है। ट्रेसी इधर उधर रूम में देख रहा होता है, तो उसको टेबल पे कोई सैटनिक बाइबल दिखती है और उसको रूम के अंदर एक गैलन दिखती है। और ट्रेसी को समझ नहीं आ रहा था इस गैलन में क्या है, बट उसको पक्का पता होता है कि इसमें या तो किसी की कोई डेड बॉडी है, कुछ ना कुछ तो है। वो डर रहा होता है उसको देख के, और इतने में वो जैसे ही इधर उधर देख रहा होता है तो देखता है कि जेफरी उसको घूर रहा होता है, उसके साथ ही बेड पे बैठा होता है। तो कुछ बात होती है उनके बीच में, तो जेफरी उसको बोलता है कि मुझे तेरे दिल की धड़कन सुननी है। ट्रेसी पूछता है क्यों, तो वो बोलता है कि मैंने इसको खाना है इसलिए। बड़े ऐसे इस सीन के बाद ट्रेसी जो है किसी तरीके जेफ से भाग जाता है वहाँ से, जेफ से बगा बुगू वहाँ से किसी तरीके भागता है और पुलिस आती है। तो वो ट्रेसी जो है वो पुलिस को ले आता है और पुलिस जो है वो जेफ को पकड़ लेती है। वो भी किस तरीके से पकड़ती है वो भी बहुत मतलब उसी में दिखाया हुआ है कि एक एक डिटेल्स जो है कैसे क्यों पकड़ पाती है। जेफ ने पूरी कोशिश की होती है कि वो पुलिस को भी बेवकूफ़ बना दे, उसने उस तलवार को छुपा दिया होता है। फिर पुलिस जो है जेफ के बाप को कॉल करती है और उनको बुलाती है। तो उसका बाप जब पुलिस स्टेशन में आता है तो उसको ये लग रहा होता है कि शायद जेफ के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, बट उसको ये आइडिया नहीं होता है कि जेफ ने किसी का मर्डर किया है। तो पुलिस बात कर रही होती है उसके बाप से कि जेफ का बचपन कैसा था। तो वो बोलता है कि जेफ बहुत अच्छा लड़का है और बहुत चुप रहने वाला लड़का है, सीधा लड़का है, और मैंने ज़्यादा इसको घुलते मिलते या लोगों के बीच में नहीं देखा है। तो फिर पुलिस बताती है कि इसने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है, इसका कुछ ऐसा है, कुछ था इसका कुछ जो ऐसा हुआ था। तो बोलता है कि उसका बाप की बचपन में इसकी माँ का और मेरा डिवोर्स हुआ था, तो वो बात इसको जो है इसको लिए बड़ी परेशानी वाली थी। और साथ में इसका 4 साल की उम्र में कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद शायद एनेस्थीसियास की वजह से इसको कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो वो बोलता है कि आप ब्रेन डैमेज हो गया था। पुलिस वाला पूछता है कि ब्रेन डैमेज हो गया था उस ऑपरेशन के बाद। तो वो पूछता है पुलिस वाले से उसका बाप कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो पुलिस वाला बोलता है कि अब मैं जब आपको बताऊंगा आपको सुन के बहुत बड़ा शॉक लगेगा, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना। वो पुलिस वाला बोलता है कि दरअसल जब हमने जेफ के रूम की इंस्पेक्शन की तो हमें जेफ के फ्रिज के अंदर ज़िंदा दिल मिला एक इंसान का, साथ में उसके फ्रिज के अंदर का एक पूरा सिर था, पूरा गर्दन और सिर पूरी थी, और उसके रूम में कई हड्डियां पड़ी हुई थी, कई स्कल्स पड़े हुए थे उसके रूम के अंदर, और साथ में उसके एक रूम में पूरे का पूरा स्केलेटन पड़ा हुआ था, और एक गैलन थी। गैलन के अंदर जो बॉडी के टॉर्सो होते हैं वो थे, जिसको एसिड के अंदर उसने डुबा के रखा था ताकि वो उनकी पूरी मीट को जो है वो डिज़ोल्व कर सके, और वही ये गैलन थी। और वो बोलते हैं कि दरअसल हमें ये शक है कि जेफ जो है ये इनको मारता ही नहीं था, इनको खाता भी था।
तो बस इसके बाद वो उसके बाप को बता के वहाँ से उठ जाते पुलिस वाले और बोलते कि अब आप अपना टाइम लो। यही था फर्स्ट एपिसोड में।